Assalamu alaikum students. With the online lectures conducted by Aligarh Institute of Technology, I am Sayyid Kazim Hussain Rizvi, your instructor of English, and it is my lecture number 2 for class first year all the technologies. Today we are discussing chapter number 1, 20 minutes with Mrs. O'Kentup. So let's start. Introduction to the author. I will explain you each and everything in English as well as in Urdu. Introduction to the author. Musannif का तारुफ. 20 Minutes with Mrs. O'Kentup is a skillful and impressive melodrama. 20 Minutes with Mrs. O'Kentup is a skillful, full of skills, महारत से भरपूर, and impressive, attractive, पुरकशिश, अपनी जानिब खींचने वाला, melodrama. यानी 20 Minutes with Mrs. O'Kentup एक बहुत पुरअसर और बासलाहियत melodrama है. Melodrama means a drama or a stage performance in which minimum 2 or maximum 3 characters play their part in a limited time, and the time must be provided to audience before the start of the play. Such type of play is called melodrama, और such type of drama is called melodrama. यानी एक ऐसा ड्रामा जिसमें कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 किरदार फिज़िकली तौर पर यानी ज़ाहिरी तौर पर अपने कैरेक्टर को एक मखसूस वक्त के अंदर मुकम्मल करें, और ड्रामे के शुरू करने से पहले लाजमी तौर पर ऑडियंस को उसके टाइम ड्यूरेशन का पता होना चाहिए. ऐसे ड्रामे के लिए हम वर्ड मेलोड्रामा इस्तेमाल करते हैं. यानी 20 मिनट मिसेस ओकेंटप जो है वो एक बहुत ही पुरअसर और बासलाहियत मेलोड्रामा है. रिटन बाय एन अमेजिंग वर्सेटाइल ब्रिटिश ऑथर एंड स्कॉलर. रिटन बाय लिखा गया है, एन अमेजिंग एक बहुत ही शानदार, वर्सेटाइल मीन्स इन इंग्लिश जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यानी हरफन मौला, वो शख्स जो कि तमाम कामों को अंजाम देना जानता हो, तमाम कामों को करना जानता हो. ब्रिटिश ऑथर बरतानिया के मुसन्निफ, एंड स्कॉलर मीन्स मुहक्किक, यानी एक ऐसा शख्स जो कि अपनी रिसर्च को सामने रखकर बात करे. एक बहुत ही ज़बरदस्त बरतानिया के मुसन्निफ और स्कॉलर फ्रैंक आर्थर की जानिब से. फ्रैंक आर्थर नेम ऑफ द ऑथर. हु इज़ फेमस, जो कि मशहूर हैं, फॉर हिज सस्पेंसफुल, अपने सस्पेंस की वजह से, एंड क्यूरियस ड्रामा राइटिंग, और इनके ड्रामों के अंदर आपको शरारत भी नज़र आएगी, यानी कि आपको थोड़ा बहुत तफरी और हंसी मजाक भी इनके ड्रामों में मिलेगा. यानी इंट्रोडक्शन टू द ऑथर में फ्रैंक आर्थर के बारे में डिटेल के अंदर बात की गई है कि इनके ड्रामों के अंदर सस्पेंस भी आपको मिलेगा और इसके साथ ही साथ थोड़ा बहुत हंसी मजाक और तफरी भी आपको फराहम की जाएगी. कैरेक्टर ऑफ द प्ले, सेकेंड हेडिंग. द प्ले कंसिस्ट ऑफ 2 लीडिंग कैरेक्टर्स, यानी खेल जो है वो 2 मरकज़ी किरदारों के इर्द गिर्द गर्दिश करता है. लीडिंग मीन्स मेजर, मरकज़ी. अ रिच लेडी वार्मली एंड हैवीली ड्रेस्ड, यानी एक अमीर खातून जिन्होंने गर्म और भारी कपड़े पहन रखे हैं. वार्मली गर्म, हैवीली भारी. ड्रेस्ड नेम्ड मिसेस जूडी ओकेंटप, यानी पहला फिजिकल कैरेक्टर जो आपके सामने बयान किया जा रहा है उसका नाम है मिसेस जूडी ओकेंटप. दिस नेम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द MCQs फॉर योर फाइनल टर्म एग्जामिनेशन. यानी मिसेस जूडी ओकेंटप का जो नाम है ये MCQs के हवाले से बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर इसको बताना कि ये चीज़ जो है ये बोर्ड के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स में जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जो कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको डिफ़ाइन किया था, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स में, उसमें कंप्लीट नेम ऑफ मिसेस ओकेंटप इज़ मिसेस जूडी ओकेंटप. यानी पहला फिजिकल कैरेक्टर जो है वो एक अमीर खातून है जो कि जिन्होंने भारी और गर्म कपड़े पहन रखे हैं, नेम्ड मिसेस जूडी ओकेंटप. एंड द अदर कैरेक्टर इज़ अ मिडिल एजेड मैन. जबकि दूसरा जो कैरेक्टर है
उसका कैरेक्टर यहाँ पर मिडिल एजड मैन का है, यानी उसकी उम्र तकरीबन 35 से लेकर और 50 ईयर्स के दरमियान में है। ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि मिडिल एज के अंदर जो है वो 35 से लेकर 50 एज तक की जो आती है, ये 15 साल का जो ड्यूरेशन है, इसको हम मिडिल एज मैन के नाम के हवाले से जानते हैं। अच्छा, ये जो कैरेक्टर है सेकंड, मिडिल एजड मैन, ही इज़ बेसिकली एनोनिमस इन दिस मेलोड्रामा, यानी ये जो शख्स है ये गुमनाम है, इसका कोई नाम बयान नहीं किया गया है। दोनों फिजिकल कैरेक्टर आपके सामने आ गए। A rich lady warmly and heavily dressed named Mrs. Judio Cantup and the other character is a middle-aged man. ये जो दोनों कैरेक्टर्स की बात यहाँ पर आपके सामने आई है, तो यहाँ पर ये मेलोड्रामा की डेफिनेशन जो है वो मुकम्मल होती हुई नज़र आती है हमें। अ ड्रामा इन विच मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 कैरेक्टर प्ले देयर पार्ट इन अ लिमिटेड टाइम। तो दोनों कैरेक्टर फिजिकली तौर पर आपके सामने यहाँ पर पेश कर दिए गए। थीम ऑफ द प्ले और सेंट्रल आइडिया। द थीम ऑफ द प्ले इज़ बेस्ड ऑन रिवेंज रेंडर्स ईयर्स डेफ, विलियम शेक्सपियर। यानी खेल का जो मरकज़ी ख्याल है उसकी बुनियाद रिवेंज रेंडर्स ईयर्स डेफ बाय विलियम शेक्सपियर। बदला लेने वालों के कान बहरे होते हैं। रिवेंज इंतकाम, बदला, रेंडर्स लेने वाले, ईयर्स कानों से, डेफ बहरे, यानी बदला लेने वाले जो होते हैं वो कानों से बहरे होते हैं। बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर, फादर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश, बॉर्न इन 1564, डाइड 1616, यानी 1564 में इनकी पैदाइश है और इनका इंतकाल जो है वो 1616 में। फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, फादर ऑफ पोइट्री, फादर ऑफ क्रिटिसिज्म, फादर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश। द ड्रामा रिवॉल्व्स इन सर्च ऑफ अ किलर, यानी जो मरकज़ी ख्याल है, क्या थीम है उसका? द ड्रामा रिवॉल्व्स इन सर्च ऑफ अ किलर, एक कातिल की तलाश में है। ड्रामा जो है वो गर्दिश करता है, रिवॉल्व्स गर्दिश करता है, इन सर्च ऑफ अ किलर, एक कातिल की तलाश में, हु हैज़ किल्ड, जिसने कत्ल किया है, 2 इनोसेंट पेडिस्ट्रियंस, 2 मासूम राहगीरों को। पेडिस्ट्रियंस, अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुटपाथ, वो शख्स जो कि फुटपाथ पे चल रहा होता है, उसके लिए हम आम तौर पे पेडिस्ट्रियन का वर्ड यूज़ करते हैं। इनोसेंट का मतलब मासूम, यानी जिसने 2 मासूम लोगों की जान ली है। यानी पूरा जो खेल है वो गर्दिश करता है एक कातिल की तलाश में जिसने 2 मासूम राहगीरों को कत्ल किया है। समरी, खुलासा। इन अ वेरी कोल्ड एंड स्टॉर्मी इवनिंग ऑफ 1955, यानी 1955 की एक बहुत ही सर्द और तूफ़ानी शाम। कोल्ड, सर्द, स्टॉर्मी, तूफ़ानी, इवनिंग, शाम। अ वुमेन एंटर्स इन द वेटिंग रूम, एक खातून कमरे में दाखिल होती हैं, इंतज़ार गाह में दाखिल होती हैं। वेटिंग रूम, इंतज़ार गाह, ऑफ अ कंट्री साइड रेलवे जंक्शन। कंट्री साइड मीन्स सिटी, शहरी, रेलवे जंक्शन, रेलवे प्लेटफॉर्म, यानी ये खातून जो है वो इंतज़ार गाह में दाखिल होती हैं रेलवे जंक्शन की, रेलवे प्लेटफॉर्म पे आमतौर पे जो वेटिंग रूम होते हैं। सून अ मैन एंटर्स इन द सेम रूम, सून जल्द ही, अ मैन एंटर्स एक आदमी अंदर आता है, इन द सेम रूम उसी कमरे में, यानी एक खातून जो कि इंतज़ार गाह में दाखिल होती हैं और जल्दी एक आदमी उसी कमरे में दाखिल होता है। हिज ग्लांस फॉल्स ऑन लेडीज सूटकेस, हिज ग्लांस उसकी एक नज़र पड़ती है, ग्लांस का मतलब होता है एक नज़र देखना। फॉल्स ऑन लेडीज सूटकेस, खातून के सूटकेस पर पड़ती है। विच बियर्स अ टैग ऑफ हर नेम, जिस पर खातून के नाम का टैग लगा हुआ है, लेबल लगा हुआ है, एज मिसेस ओकेंटप, मिसेस ओकेंटप के नाम से। यानी आदमी की निगाह खातून के सूटकेस पर पड़ती है जिस पर मिसेस ओकेंटप का नाम लिखा हुआ वो देख लेता है। ही पोजेस एज इग्नोरेंस, पोजेस आम तौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है वो जानबूझकर, यानी कि आपने किसी चीज़ को देख लिया और उसके बावजूद आप अनजान बन गए। एज इग्नोरेंस नज़रअंदाज कर देता है, यानी वो जानबूझकर इसे नज़रअंदाज कर देता है। दे बोथ आर टू कैच द ट्रेन टू स्टेनथ्रॉप टाउन, द पर्पस ऑफ बोथ दीज पर्सन्स आर टू कैच द ट्रेन
विच इज़ गोइंग टूवर्ड्स स्टेनथॉर्प टाउन। यानी इन दोनों लोगों का मतलब मकसद एक ही है, उस ट्रेन को पकड़ना जो कि स्टेनथॉर्प टाउन जा रही थी। अच्छा, स्टेनथॉर्प इज़ बेसिकली अ नेम ऑफ अ टाउन विच इज़ लोकेटेड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर वाक़ स्टेनथॉर्प एक कस्बा है जहाँ के लिए ट्रेन के हवाले से ये दोनों इंतज़ारगाह में मौजूद हैं। विच इज़ 20 मिनट्स लेट टू अराइव, और जिसको पहुँचने में 20 मिनट का मतलब 20 मिनट की देर हो चुकी है, बिकॉज ऑफ डेट वेरी कोल्ड एंड स्टॉर्मी इवनिंग, क्योंकि शदीद सर्द और तूफ़ानी शाम 1955 की ड्रामे के अंदर बयान की गई है। इसी शदीद सर्द और तूफ़ानी शाम की वजह से ट्रेन को पहुंचने में 20 मिनट देर हो गई है। तो यहाँ पर आपके सामने मेलो ड्रामा की डेफिनेशन जो है वो मुकम्मल हो गई होगी कि पहला कैरेक्टर जो फिज़िकली तौर पे मौजूद है वो मिसेस ओकेंटप का है। सेकंड कैरेक्टर वो जिसकी निगाह खातून के सूटकेस पर पड़ी है जो कि मिडिल एजड मैन है, और 20 मिनट्स लेट टू अराइव यानी 20 मिनट्स जो है वो टाइम ड्यूरेशन इन्होंने बयान कर दिया है। यानी ड्रामे की स्टार्टिंग में ही तीनों चीज़ें यहाँ पर मुकम्मल हो गई हैं। द पोर्टर कम्स एंड डिपार्ट्स इन द वेटिंग रूम फॉर फ्यू ओनली मिनट्स। ये थर्ड फिजिकल कैरेक्टर है, द पोर्टर। पोर्टर मीन्स अ पर्सन हु कैरीज लगेज एट स्टेशन, वो शख्स जो कि स्टेशन पर लोगों का सामान उठाता है, जिसको आम तौर पे प्रॉपर उर्दू में हम लोग कुली कहते हैं। कुली आता है और फ़ौरन वापस चला जाता है फॉर फ्यू ओनली मिनट्स, चंद ही मिनटों के अंदर अंदर, इन द वेटिंग रूम, इंतज़ार गाह में। यानी इंतज़ार गाह में वो आता है और आने के बाद फौरी तौर पर वापस चला जाता है। आफ्टर फ्यू ओनली मोमेंट्स यानी चंद ही लम्हों बाद, दे स्टार्ट देयर डिस्कशन, ये दोनों अफराद एक दूसरे के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अबाउट ब्रीफ इनकाउंटर इन लाइफ, ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात के हवाले से तफसील के साथ। देखिए, ब्रीफ का मतलब है तफसील के साथ। इनकाउंटर, फर्स्ट मीनिंग ऑफ इनकाउंटर इज़ हेड टू हेड शूट, यानी कि आमने सामने एक दूसरे के ऊपर फायर करना या किसी शख्स को सामने आकर उस पर गोली चलाना या उसको तकलीफ़ पहुंचाना। लेकिन यहाँ पर इनकाउंटर का मतलब है हालात और वाक़यात, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो कंडीशन बयान की जा रही है सेंटेंस में, यहाँ पर इसका मतलब ये ब्रीफ इनकाउंटर इन लाइफ, ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात के हवाले से। द मैन बिलीव्स, आदमी का यकीन है, डेट सच कैजुअल मीटिंग्स, कि इस तरह की आम तौर पर होने वाली मुलाकात, कैन चेंज, तब्दील कर सकती है, द चैप्टर ऑफ वंस लाइफ, किसी भी एक शख्स की ज़िंदगी को। यानी आदमी का ये यकीन है कि इस तरह की आम तौर पर होने वाली जो मुलाकात है वो किसी भी शख्स की ज़िंदगी को तब्दील कर देती है, तब्दील कर सकती है। बट द लेडी फॉर्मली डिनाई, मगर ख़ातून जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इनकी बात से इख्तिलाफ़ रखती हैं। फॉर्मली, कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पे। डिनाई, सामने वाले की बात से रजामंद ना होना, इनकार कर देना। इट बाय सेइंग, ये कहते हुए, इट अ टाइम बिहाइंड फीलिंग्स, ये तमाम एहसासात वक्त के साथ हैं। एंड देन पीपल फॉरगेट ईच अदर, और उसके बाद लोग एक दूसरे को भूल जाते हैं। यानी यहाँ पर ख़ातून जो है वो इस आदमी की बात से मुकम्मल तौर पे इख्तिलाफ़ रखती हैं। आदमी क्या कह रहा है? द मैन बिलीव्स डेट सच कैजुअल मीटिंग्स कैन चेंज द चैप्टर ऑफ वंस लाइफ, यानी आम तौर पर होने वाली जो मुलाकातें हैं वो किसी भी शख्स की ज़िंदगी को तब्दील कर सकती हैं, मगर ख़ातून मुकम्मल तौर पे इनकी बात से इख्तिलाफ़ रखती हैं। ये कहते हुए, इट अ टाइम बिहाइंड फीलिंग्स, ये तमाम एहसासात वक्त के साथ हैं। एंड देन पीपल फॉरगेट ईच अदर, और उसके बाद लोग एक दूसरे को भूल जाते हैं। फॉरगेट का मतलब भूल जाना, ईच अदर एक दूसरे को। द मैन प्रूव्ड हिज व्यू, आदमी अपने नज़रिए को साबित करता है। जस्ट बाय गिविंग हिज ओन लाइफ एग्जाम्पल, अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली मिसाल को सामने रखकर। इन विच अ कोरियन गर्ल, जिसमें एक कोरियन लड़की, गिव्स हिम करेज, उसका हौसला बढ़ाती हैं, टू लिव, जिंदा रहने के लिए, आफ्टर द मर्डर ऑफ हिज वाइफ एंड डॉटर, इसकी बीवी और इसकी बेटी के मर्डर के बाद, कत्ल के बाद। अ रोड एक्सीडेंट
बाय अ कार, जो कि कार के हादसे से रोड पर मारे जा चुके हैं। यानी आदमी अपने नज़रिए को साबित करता है अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक मिसाल को सामने रखकर, जिसमें एक कोरियन लड़की इनकी हौसला अफजाई करती है टू लिव आफ्टर द मर्डर, इनकी बीवी और बेटी के मर्डर के बाद, जो कि कार के हादसे में मारे जा चुके हैं। नाउ इन अ डिटेल और अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट के अंदर जो चीज़ बयान की गई है, यानी कि इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 2 के अंदर जो बयान की गई है वो ये कि ये जो कोरियन गर्ल है, ये कोरियन लड़की जो है, इसकी एज जो है वो 11 साल बयान की गई है टेक्स्ट के अंदर, और जो कि इस आदमी को हौसला देती है इसकी बीवी और बेटी के मर्डर के बाद। ये कोरियन गर्ल जो है, ये इस आदमी को ऐसा लगता है कि जो मेरी बेटी कत्ल हुई थी कार एक्सीडेंट के अंदर, ये कोरियन लड़की बिल्कुल उसमें मिलती जुलती थी। तो यहाँ पर यह आदमी जो है वो अपनी ज़िंदगी की इस मिसाल को सामने रखता है। उसके बाद क्या कह रहा है ये, द ड्राइवर इज़ अ रिच ड्रंकर्ड वुमेन नेम्ड मिसेस जूडी ओकेंटप। यानी ड्राइवर जो है वो कौन है, अ रिच ड्रंकर्ड वुमेन, एक अमीर शराब के नशे में खातून, नेम्ड मिसेस जूडी ओकेंटप। क्या नाम था उनका, मिसेस जूडी ओकेंटप। यह आदमी उस खातून को अपनी कहानी का मतलब मुकम्मल तौर पे ख़ुलासा बयान कर रहा है। और ये जहन में रखिएगा कि पिछले पैराग्राफ में मैंने यहाँ पर इस चीज़ को क्लियर किया है कि आदमी की जो नज़र है वो इस औरत के सूटकेस पर पड़ चुकी थी, जिस पर मिसेस ओकेंटप का नाम मेंशन था। शी वॉज ड्राइविंग एट वेरी हाई स्पीड, वो अपनी कार को बहुत तेज़ रफ्तारी में चला रही थी, टू विन अ बेट, एक शर्त को जीतने के लिए, एंड इन हर अटेम्प्ट, और अपनी इस कोशिश में, शी टुक 2 इनोसेंट लाइव्स, उन्होंने 2 मासूम जानों को ले लिया। टुक सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड टेक, हासिल कर लेना या ले लेना, यानी इन्होंने एक शर्त को जीतने के लिए 2 मासूम जानों को ले लिया। शी वॉज सेंटेंस्ड, इन्हें सज़ा सुनाई गई। ही अनशोल्डर्ड द पनिशमेंट, आदमी कहता है कि ये सज़ा जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाफ़ी है। अनशोल्डर्ड नाकाफ़ी होना, पनिशमेंट सज़ा, शुड बी मोर सीवियर, और इसे शदीद होना चाहिए, यानी इसे सख्त होना चाहिए। यानी आदमी कह रहा है कि जो सज़ा खातून को सुनाई गई, जो कि खातून ने जानबूझकर कार एक्सीडेंट में उसकी बीवी और बेटी को कत्ल किया है, वो सज़ा इस आदमी के नज़दीक नाकाफ़ी है। सो ही हैड डिसाइडेड, तो उसने फ़ैसला किया था, टू किल मिसेस ओकेंटप बाय हिमसेल्फ, कि वो मिसेस ओकेंटप को अपने तौर पर ख़ुद ख़त्म करेगा। एंड नाउ ही इज़ गोइंग टू स्टेनथॉर्प, और अब वो स्टेनथॉर्प जा रहा है टू किल डेट लेडी, उस खातून को ख़त्म करने के लिए। तो इस पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर एक चीज़ तो क्लैरिफाई हो गई, डिक्लेयर हो गई कि आदमी का जो असल मकसद है वो उस औरत को ख़त्म करना है जिसने इसकी बेटी और इसकी बीवी का कत्ल किया है। एंड द नेम ऑफ डेट वोमेन इज़ मिसेस ओकेंटप, और ये जो नाम है ये इसने वेटिंग रूम में आने के फ़ौरन बाद सूटकेस पर लेबल लगा हुआ देख लिया है कि जिस औरत की मुझे तलाश है वो औरत स्टेनथॉर्प में मौजूद नहीं है, बल्कि मेरी खुशकिस्मती है कि ये मेरे सामने ही इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर इसने बात को यहाँ पर मुकम्मल किया है कि मैं स्टेनथॉर्प जो जा रहा हूँ वो सिर्फ़ उस औरत को ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ जिसने मेरी बीवी और बेटी का कत्ल किया है, यानी उस औरत के सामने ही तमाम डिस्कशन कर रहा है। बाय लिसनिंग ऑल दिस, इन तमाम चीज़ों को सुनने के बाद, शी ट्राइज़ टू क्लैरिफाई, वो कोशिश करती हैं डिक्लेयर करने की, क्लैरिफाई अपनी सफाई पेश करने की, डेट इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, कि वो सिर्फ एक हादसा था, एंड लेडी वॉज पनिश्ड, और ख़ातून को सज़ा सुनाई गई, फॉर द 18 मंथ्स बाय द कोर्ट, अदालत की जानिब से 18 महीनों की। यानी इन तमाम चीज़ों को सुनने के बाद ख़ातून अपनी सफाई में पेश करती हैं कि वो सिर्फ़ एक हादसा था और उस ख़ातून को 18 महीने क़ैद की सज़ा सुनाई गई थी। अब यहाँ पर जो ये ख़ातून है ये अपनी बेवकूफ़ी की वजह से कन्फर्मेशन अपनी कंप्लीट कर बैठी हैं कि जिस ख़ातून की उसको तलाश है वो ख़ातून स्टेनथॉर्प में मौजूद नहीं है, बल्कि मैं खुद ही हूँ। वरना इनको कैसे मालूम कि जिसने कत्ल किया था उसको 18 महीनों की
क़ैद की सज़ा सुनाई गई थी। तो यहाँ पर आदमी का जो थोड़ा बहुत भी अगर शक मौजूद होगा वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पे क्लियर हो गया होगा कि यही वो दरअसल खातून है। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, द मैन टोल्ड हर आइडेंटिटी, आदमी उनकी शनाख्त को बयान कर देता है। आइडेंटिटी, शनाख्त, एज मिसेस ओकेंटप, कि वो ही मिसेस ओकेंटप हैं। एंड टेक्स आउट इज रिवॉल्वर, और अपने रिवॉल्वर को बाहर निकालता है। टेक्स आउट, निकालना। एंड इज अबाउट टू किल हर, एंड प्रिपेयर टू किल हर, अबाउट टू प्रिपेयर, और तैयार है उनको ख़त्म करने के लिए। बाय नोइंग द फैक्ट, इस हकीकत को जानते हुए, डैट ही विल श्योरली किल हर, कि ये लाजमी तौर पर इनको मारेगा, ख़त्म करेगा। शी स्टार्ट्स एक्टिंग, खातून जो है वो अदाकारी करना शुरू कर देती हैं। बाय इम्प्लोरिंग हर डेथ, कि उन्हें अपनी मौत से खौफ महसूस हो रहा है। इम्प्लोर का मतलब होता है फियर, खौफ। डेथ का मतलब मौत, यानी उन्हें अपनी मौत से खौफ महसूस हो रहा है। शी टेल्स हिम, वो उसे बताती हैं, डेट शी इज़ लिविंग, कि वो जी रही हैं या ज़िंदा हैं, विद अ सेंस ऑफ गिल्ट, एहसास शर्मिंदगी के साथ। गिल्ट, शर्मिंदगी, सेंस, एहसास, यानी वो बताती हैं उसे कि वो जो अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं तो वो इस वक्त अपने किए पर पशेमान है, जो कुछ उन्होंने किया उस पर उनको अफसोस है। एंड हर लाइफ, और उनकी ज़िंदगी, बिकम्स अ हेल फॉर हर, उनके लिए जहन्नुम बन चुकी है। हेल, जहन्नुम, अपोजिट ऑफ द वर्ड ईडन, यानी जन्नत का जो अपोजिट है वो है जहन्नुम है, हेल, जहन्नुम, और उनकी ज़िंदगी उनके लिए अजाब बन चुकी है, जहन्नुम बन चुकी है। ही टू रिवील्स चेंजेस हिज इंटेंशन, ही टू रिवील्स, आदमी भी जाहिर करता है, चेंजेस हिज इंटेंशन, अपने इरादे में तब्दीली, यानी आदमी ऐसा जाहिर करता है कि वो उनकी एक्टिंग से प्रेशर में आ गया है और वो अपने इरादे में तब्दीली को जाहिर करता है। पुट्स हिज रिवॉल्वर इन पॉकेट, रिवॉल्वर को वापस पॉकेट में रखता है। एंड लीव्स द रूम, और कमरे से बाहर निकल जाता है। शी लॉफ्स कनिंगली, लॉफ्स, ज़ोरदार आवाज़ में खैखा लगाना, हंसना। कनिंगली, अय्यारी और मक्कारी के साथ, यानी वो खातून जो है वो खैखा लगाती हैं जिसमें उनकी अय्यारी और मक्कारी शामिल है कि उन्होंने सामने वाले को बेवकूफ़ बना दिया। बट बैड लक फॉलोज हर, मगर बदकिस्मती उनका पीछा करती है। ही सडनली रिटर्न्स, सडनली, अचानक से, रिटर्न्स, वापस आता है, यानी आदमी जो है वो अचानक से वापस आता है। फाइंड हर इन रिडिक्यूलस मैनर, उन्हें देख लेता है। रिडिक्यूलस, पागलपन के, मैनर्स, अंदाज में, यानी खातून को वो आदमी देखता है कि वो बहुत पागलों की तरह हंस रही हैं। ही रेज्ड रिवॉल्वर, अपने रिवॉल्वर को बुलंद करता है। एंड शूट हर डेड, और उन्हें गोली मारकर ख़त्म कर देता है। कंक्लूजन, हुरूफ आखिर, इख्तितामिया। एंडिंग वर्ड्स, द लास्ट मोमेंट ऑफ द ड्रामा, यानी ड्रामे के आखिरी लम्हात में। हिज एंगर, आदमी का गुस्सा। एंड मिसेस ओकेंटप्स फुलिशनेस, और मिसेस ओकेंटप की बेवकूफ़ी। ड्रॉस टू अ कंक्लूजन, इस नतीजे पर पहुंचती है। डेट इज़ रिवेंज, डेट द पर्पज़ ऑफ द प्ले इज़ रिवेंज, कि ड्रामे का जो असल मकसद है उसका मतलब इंतकाम लेना है। यानी पूरे ड्रामे के अंदर एक मुकम्मल तौर पर सस्पेंस दिखाया गया है जिसका एंड उस खातून की बेवकूफ़ी की वजह से उसकी मौत पर होता है। यानी आदमी का गुस्सा और मिसेस ओकेंटप की बेवकूफ़ी इस ड्रामे के नतीजे को बदले की सूरत में जाहिर करती है। क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 1, यानी चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ this chapter, let me clear you one thing, that we will only discuss the important questions only, not all the questions. पूरे सवालात हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ वही क्वेश्चन आंसर डिस्कस होंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ज़रूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द लेबल ऑन मिसेस ओकेंटप सूटकेस, व्हाई डज शी हाइड इट, यानी मिसेस ओकेंटप के सूटकेस पर लगे हुए लेबल की अहमियत को बयान करें। व्हाई डज शी हाइड इट, वो इसे क्यों छुपाती हैं।
आंसर नंबर 1, मिसेस ओकेंटप इज़ अ क्लेवर लेडी। मिसेस ओकेंटप एक चालाक खातून है। द लेबल ऑन हर सूटकेस शोज़ हर आइडेंटिटी। उनके सूटकेस पर लगा हुआ लेबल उनकी शनाख्त को जाहिर करता है। आफ्टर सीइंग द लेबल, इस लेबल को देखने के बाद, इट इज़ क्वाइट एनफ फॉर मैन, आदमी के लिए ये काफ़ी था, ये काफ़ी है, टू आइडेंटिफाई हर, कि वो उस खातून की शनाख्त कर ले, उन्हें पहचान ले। डैट इज़ वाई, इस वजह से, शी इज़ ट्राइंग टू हाइड द लेबल, वो इस लेबल को छुपा रही हैं। अच्छा, इस हवाले से मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जितने भी चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे, क्वेश्चन हमारे बुक से होंगे, आंसर्स मेरे अपने ज़ाती होंगे। मैं आंसर्स जो हैं वो मंजर अब्बास की बुक से कॉपी नहीं करूँगा। ये आंसर्स मेरे ज़ाती होंगे, ना ही ये किसी कोचिंग के नोट से होंगे और ना ही किसी बुक से, ये मेरे अपने ज़ाती लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन इज़ द ऑडियंस लाइकली टू बिगिन सस्पेक्ट, यानी ऑडियंस को कब शक होना शुरू होता है, डेट शी माइट बी मिसेस ओकेंटप, कि यही मिसेस ओकेंटप हैं। द ऑडियंस बिगिन सस्पेक्ट, ऑडियंस को शक होना शुरू होता है, डेट शी माइट बी मिसेस ओकेंटप, कि यही मिसेस ओकेंटप हैं। व्हेन शी डिस्क्राइब्स अबाउट द एक्सीडेंट, जब वो उस हादसे के बारे में बताती हैं, इन विच शी हैड किल्ड 2 इनोसेंट पेडिस्ट्रियंस, कि जिसमें उन्होंने 2 मासूम राहगीरों को कत्ल किया था। एंड ऑल्सो डिस्क्राइब्स, और ये भी बयान करती हैं, हर सेंस ऑफ गिल्ट, अपनी एहसास शर्मिंदगी को, एंड अबाउट हर पनिशमेंट, और उस सज़ा के बारे में, फॉर 18 मंथ्स बाय द कोर्ट, जो कि अदालत की जानिब से 18 महीनों की उन्हें सुनाई गई। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मोटिव हैज़ द मैन फॉर मर्डरिंग हर, आदमी का क्या मकसद था उस औरत को कत्ल करने के लिए, यानी किस हवाले से उस आदमी ने खातून को ख़त्म किया। मोटिव, पर्पस, मकसद। द मेन पर्पस टू किल मिसेस ओकेंटप, मिसेस ओकेंटप को मारने का असल मकसद, इज़ टू टेक द रिवेंज, इंतकाम लेना है, फ्रॉम डेट लेडी, उस औरत से, हु हैज़ किल्ड, जिसने कत्ल किया है, हिज वाइफ एंड डॉटर, उसकी बीवी और बेटी को, वाइल ड्राइविंग हर कार, कार चलाने के दौरान, वेरी फास्ट, तेज़ी में, बहुत तेज़ी में, इन अ ड्रंकन कंडीशन, मुकम्मल तौर पर शराब की हालत में, जस्ट ओनली द टू विन द बैट ऑफ 5 पाउंड्स, सिर्फ 5 पाउंड्स की, यानी 5 पाउंड्स की एक शर्त को जीतने के लिए। पाउंड्स इज़ बेसिकली द नेम ऑफ करेंसी ऑफ इंग्लैंड, यानी बरतानिया के अंदर जो करेंसी सर्कुलेट है, उस करेंसी को पाउंड्स में मुखातिब किया जाता है। यानी खातून ने 5 पाउंड्स की एक शर्त को जीतने के लिए जानबूझकर उस आदमी की बीवी और बेटी का कत्ल किया, उनको ख़त्म किया। अब 1955 का क्योंकि ये चैप्टर है, जो कहानी बयान की जा रही है, तो यकीनी तौर पर 5 पाउंड्स की रकम जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत वाली होगी उस ज़माने में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ मेलोड्रामा, मेलोड्रामा क्या है। डिस्क्राइब द चीफ मोमेंट ऑफ टेंशन इन द प्ले, ड्रामे के अंदर या खेल के अंदर कौन से वो लम्हा है जो कि टेंशन वाला है, बुनियादी तौर पर। चीफ मोमेंट ऑफ टेंशन, टेंशन का बुनियादी लम्हा। मेलोड्रामा की डेफिनेशन, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर फाइनल टर्म एग्जामिनेशन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अ ड्रामा और अ स्टेज परफॉर्मेंस इन विच मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 कैरेक्टर्स प्ले देयर पार्ट, यानी एक ऐसा ड्रामा या स्टेज परफॉर्मेंस जिसमें कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 कैरेक्टर्स फिज़िकली तौर पर, यानी ज़ाहिरी तौर पर एक मखसूस वक्त के अंदर अपने किरदार को मुकम्मल करें। एंड द टाइम मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ऑडियंस बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्ले, और ऑडियंस को लाजमी तौर पर ड्रामे के शुरू होने से पहले टाइम का पता होना चाहिए। सच टाइप ऑफ ड्रामा इज कॉल्ड मेलोड्रामा, ऐसे ड्रामे के लिए हम वर्ड मेलोड्रामा इस्तेमाल करते हैं। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, द डेफिनेशन ऑफ मेलोड्रामा। द चीफ मोमेंट ऑफ टेंशन इन द प्ले, यानी ड्रामे के अंदर जो बुनियादी लम्हा है टेंशन का, व्हेन ही एक्सप्लेन्ड, जब आदमी बयान करता है, द इंसिडेंट, उस वाक़े को, इन विच हिज वाइफ एंड डॉटर हैड मर्डर्ड, जब उसकी बीवी और बेटी का कत्ल किया गया था। यानी वो लम्हा जो है वो इस ड्रामे के अंदर सबसे ज़्यादा टेंशन वाला लम्हा था, जब आदमी उस वाक़े को बयान करता है जिसमें उसकी बीवी और बेटी का कत्ल किया गया था। लास्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
राइट द कैरेक्टर ऑफ मिसेस जूडी ओकेंटप, मिसेस जूडी ओकेंटप के कैरेक्टर को बयान करें। शी इज़ द वाइफ ऑफ ए प्रॉस्पेरस मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड, वो बरतानिया के एक मशहूर ताजिर की बीवी हैं। प्रॉस्पेरस फेमस, मशहूर ताजिर की बीवी हैं, बट बिलोंग टू एन एरिस्टोक्रेट फैमिली, मगर इनका अपना ताल्लुक़ एक बहुत ही अमीर मगर बिगड़े हुए घराने के साथ है। एरिस्टोक्रेट, अमीर मगर बिगड़ा हुआ, मगर इनका अपना ताल्लुक़ जो है वो एक अमीर और बिगड़े हुए घराने के साथ है। शी इज़ फॉन्ड ऑफ वाइन, फॉन्ड ऑफ शौकीन, वाइन शराब, खातून जो है वो शराब की शौकीन है। एंड ऑफन अटेंड्स कॉकटेल पार्टीज़, और अक्सर नाच गाने की महफिलों में भी शिरकत करती हैं। कॉकटेल पार्टीज़, a party in which wine and dance both things are common, such type of party is called cocktail party। यानी खातून जो है वो शराब की शौकीन है और उसके साथ ही साथ नाच गाने की महफिलों में भी शिरकत करती हैं। बाय नेचर, फितरतन, शी इज़ नॉट अ गुड वुमेन, खातून जो है वो एक अच्छी खातून नहीं है। बाय नेचर यानी फितरतन एक अच्छी खातून नहीं है। शी हैज़ किल्ड 2 इनोसेंट पेडिस्ट्रियंस, इन्होंने 2 मासूम रागीरों को ख़त्म किया है। फॉर द बैटिंग ऑफ 5 पाउंड्स, 5 पाउंड की एक बैटिंग के लिए। शी प्लेज द रोल ऑफ विलन इन दिस ड्रामा, यानी शी प्लेज अ नेगेटिव रोल इन दिस ड्रामा, इन्होंने मनफी किरदार अदा किया है इस ड्रामे के अंदर। डेट्स ऑल फॉर लेक्चर नंबर 2। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, टेक केयर।